नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर में प्रैक्टिस सेट नंबर 12.1 को देखा था। फ्रेंड्स, आपका अगला जो प्रैक्टिस सेट है दैट इज 12.2, उसमें क्या होगा, वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा। उस वर्ड प्रॉब्लम में जो इंफॉर्मेशन दी होगी ना, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है और उनको सॉल्व करना है, मतलब उनका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो पेज नंबर 77 में क्या बोलता है वो वर्ड प्रॉब्लम में, let's learn how information given in the word problem can be converted into algebraic expression using variable। मतलब अब हमको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम में जो इंफॉर्मेशन दी होगी ना, उसके अकॉर्डिंग हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग वेरिएबल कैसे बना रहे हैं, वो हमें इस टेबल के थ्रू समझना है। देखिए, यहां पर सबसे पहले क्या दिया है, माई एज इज एक्स ईयर, मतलब मेरी एज क्या है, एक्स ईयर है। ठीक है, एक्स क्या है, वेरिएबल होगा। ओके, तो सबसे पहला वाला बॉक्स देखो फ्रेंड्स, क्या बोलता है, माई फादर एज इज 32 ईयर मोर देन माई एज, देयरफॉर फादर एज इज बॉक्स ईयर। अब मेरी एज क्या है, एक्स, वो बोल क्या रहा है, माई फादर एज इज 32 ईयर मोर देन माई एज। अब सबसे पहले देखना, मेरी एज क्या है, एक्स, तो यहां पर लिख लिया। फादर की एज मेरे से कितने साल ज्यादा है, माई फादर एज इज 32 ईयर मोर देन माई एज, मतलब मेरे फादर की जो एज है ना, वो मेरे से 32 ईयर ज्यादा है। तो देखो, ये मेरी एज, तो प्लस 32, तो ये मेरे फादर की एज होगी। ठीक है, बराबर। देखिए, मेरी एज अगर एक्स ईयर होगी और मेरे फादर मेरे से अगर 32 ईयर बड़े होंगे, तो एक्स प्लस 32 ईयर होगी ना। अब देखिए, लेट्स सपोज मेरी एज है 12 ईयर, ओके, और मेरे फादर मेरे से 32 साल बड़े, 32 साल बड़े, तो मेरे फादर की एज क्या होगी, 12 प्लस 32, टोटल एज क्या होगी, 44 ईयर। आगे बात समझ में? तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यहां पर हमें एग्जैक्टली वैल्यू पता है क्या, नहीं। अगर यहां पर एग्जैक्टली वैल्यू दी होती, अगर यहां पर एक्स की जगह 12 दिया होता, तो 12 प्लस 32, फादर की एज कितनी होती, 44। अगर एग्जैक्टली लेट्स सपोज हम मेरी एज दी होती यहाँ पर 20 ईयर और मेरे फादर में से 32 साल बड़े, मतलब मैं 20 और ऊपर के 32, कितने हुए, 20 और 32, तो मेरे फादर की एज क्या होती, 52 साल होगी। ओके, तो देखिए, एक्स मेरी एज और फादर कितने मेरे से मेरे फादर कितने बड़े, 32 ईयर, मतलब अगर मेरी एज अगर एक्स ईयर होगी तो फादर की एक्स प्लस 32 ईयर होगी। ओके, आगे क्या बोलता है, माई ग्रैंड मदर एज इज 10 ईयर मोर देन 4 टाइम ऑफ माई एज, therefore grandmother age is box year। देखो क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। my grandmother age is 10 year more than 4 time of my age, मतलब मेरी दादी की जो उम्र है ना, वो मेरे से 4 गुना ज्यादा तो है, ऊपर से 10 ज्यादा है। मेरी दादी की जो एज है ना, वो मेरी एज से 4 गुना तो है, ऊपर से 10 ईयर ज्यादा है। तो देखना, मेरी एज क्या है, एक्स है, और 4 गुना ज्यादा मतलब 4 इंटू एक्स, 4, अगर मेरी एज अगर एक्स होगी तो 4 गुना ज्यादा है ना, तो 4 इंटू एक्स, 4 गुना ज्यादा तो है, ऊपर से 10 साल ज्यादा है, तो मेरी ग्रैंड मदर की एज कितनी होगी, 4x प्लस 10। इसको मैं और एक बार समझाता हूं। लेट सपोज मेरी एज है 10 साल, ठीक है, लेट सपोज हम क्या करते, एक्स के बदले 10 लेते। लेट सपोज मेरी एज है 10 साल, तो क्या बोल रहा है, मेरी दादी की जो उम्र है ना, वो मेरे से 4 गुना तो ज्यादा है, ऊपर से 10 साल भी ज्यादा है, तो मतलब कितनी होगी, 40 प्लस 10, तो दादी की उम्र होगी 50 साल। ठीक है, 40 प्लस 10, 4x प्लस 10, तो दादी की उम्र कितनी होगी, 50 साल होगी। ठीक है, अब आगे का टेबल हम देखते हैं। देखो, मैंने क्या समझाया आपको, अगर मेरी एज 10 साल होगी, अगर x के बदले हमने 10 लिया, अगर मेरी एज 10 साल होगी, तो मेरी दादी की उम्र मेरे से 4 गुना ज्यादा है और ऊपर से 10 साल ज्यादा है, तो 4 इंटू 10 कितना, 40 प्लस 10 50, तो दादी की उम्र होगी 50 ईयर्स। ओके, तो आगे क्या बोलता हो, माई सिस्टर एज इज 4 ईयर लेस देन माई एज। क्या बोल रहा है, मेरी बहन की एज है ना, वो मेरे से 4 साल कम है। तो देखिए, अगर मेरी एज एक्स है, ठीक है, 4 साल कम है, 4 साल छोटी, तो x माइनस 4।
ओके, लेट्स सपोज मेरी एज अगर 15 साल है, एक्स के बदले में 15 मान लिया, तो मेरी बहन मेरे से 4 साल छोटी है, -4, तो बहन की उम्र क्या होगी? 11 साल होगी। आ गया समझ में? तो आगे का क्या है दोस्तों? आगे क्या है देखो, माई मदर एज इज 3 times माई एज, सो माई मदर एज इज बॉक्स ईयर। मेरी माताजी की उम्र है ना, वो मेरे से 3 गुना ज्यादा है। मतलब मेरी अगर x होगी तो मेरी माताजी कितनी होगी? 3x होगी। 3 गुना ज्यादा है ना, सो 3x। ठीक है, और एग्जांपल के थ्रू समझ लो, अगर मेरी एज अगर 12 साल है और वो क्या बोल रहा है, मेरी मदर की एज मेरी एज से 3 गुना ज्यादा है, तो मतलब 12 into 3, 3 गुना ज्यादा है ना, मेरी एज 12 और 3 गुना ज्यादा मतलब मदर की एज क्या होगी? 36 होगी। आगे बात समझ में? अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। माई फ्रेंड एज इज 5 more than half of my age, सो फ्रेंड एज इज बॉक्स ईयर। क्या बोल रहे हो? ध्यान से समझना। माई फ्रेंड एज इज 5 more than half of my age, मेरी एज क्या है? x है। तो बोल क्या रहा है, मेरे फ्रेंड की जो उम्र है ना, मेरी फ्रेंड की जो एज है वो मेरी आधी एज से 5 साल बड़ा है। वो मेरी आधी जो होगी एज होगी ना, उससे 5 साल। तो देखना, मेरी आधी एज क्या होगी? अभी मेरी एज क्या है? x, तो उसका आधा क्या होगा? x/2। हाँ, ये मेरी आधी एज होगी। मेरी एज क्या है? x है, तो आधी एज क्या है? देखो, हाफ ऑफ माई एज कितने? x/2। तो क्या बोल रहा है, माई फ्रेंड एज इज 5 more than half of एज, मतलब मेरी आधी उम्र से 5 साल ज्यादा है। तो देखो, ये मेरी आधी उम्र प्लस 5 एज, तो मतलब मेरे फ्रेंड्स की एज क्या होगी? x/2 + 5। ओके, लेट्स सपोज मेरी एज अगर 10 है, तो 10 का क्या होता है दोस्तों? तो मेरे पास 10 का क्या होता है? 5। ठीक है, प्लस उससे 5 साल ज्यादा, तो क्या होगी? उसकी भी एज 10 साल होगी। ठीक है, तो एज क्या, अगर मेरी एज x होगी तो x का आधा x/2 + 5, तो इतनी मेरे फ्रेंड की एज होगी। ठीक है, इस तरह से हम वर्ड को जो इंफॉर्मेशन दी होगी उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये टेबल, ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। ठीक है, अब हम इस पर बेस कुछ प्रॉब्लम करते हैं। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या दी है? क्या बोलता है वो? राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस। यहां पर जो बॉक्सेस दिए ना, उसमें हमें करेक्ट नंबर को फिल करना है। तो करेक्ट नंबर को फिल कैसे करेंगे? इस रेक्टेंगल की मदद से हम यहां पर जो नंबर आएंगे उसको फिल करेंगे। देखो कैसे आएंगे। क्या बोलता है वो? ये रेक्टेंगल क्या बोलता है? आई एम ए रेक्टेंगल, मैं रेक्टेंगल हूं, बराबर। ये रेक्टेंगल, माय पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर। ये जो रेक्टेंगल है ना, उसका पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, अगर ये वाला रेक्टेंगल है, ओके, इस रेक्टेंगल का अगर मुझे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं? ये चारों साइड की जो लेंथ है ना, चारों साइड की लेंथ, उनका टोटल जितना आता है ना, वो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है। लेट्स सपोज ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल की ये साइड होगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होगी 1 सेंटीमीटर, ये भी होगी 2। ठीक है, ये 2, तो इसके सामने भी ऑब्वियसली 2 होगी, ये 1, उसके सामने भी 1 होगी। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है? सामने वाली साइड का लेंथ एग्जैक्टली सेम होता है। ठीक है, सामने वाली साइड का लेंथ एग्जैक्टली सेम होता है, इसलिए ये 2 है तो ये भी 2, ये 1 तो ये भी 1। अब देखना, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या आएगा? अगर आपको कोई पूछे कि भाई इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 + 1 + 2 + 1, तो कितना होता है? 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6। तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा? टोटल 6। ठीक है, इस रेक्टेंगल पेरीमीटर क्या होगा? 6। पेरीमीटर मतलब क्या? उन रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, ठीक है, उन सबकी सारी की सारी बाउंड्रीज का लेंथ का सम, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर क्या है? एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर। ओके, क्या बोलता है वो? ब्रेथ, उसकी जो ब्रेथ है ना, इस रेक्टेंगल की ब्रेथ मतलब 40 सेंटीमीटर वाला पेरीमीटर की जो ब्रेथ है ना, वो x है। x मतलब हमें पता है क्या? नहीं, वो x है। उस x को हमको निकालना है।
ओके, ब्रेथ क्या है x है, और उसकी जो ये वाली लेंथ है ना वो ब्रेथ के 3 टाइम, क्या बोलता है, लेंथ इज 3 टाइम ऑफ ब्रेथ। अगर ब्रेथ x है ना तो उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना ज्यादा है मतलब अगर ये x होगी तो ये 3x होगी, बराबर। ब्रेथ से इसकी लेंथ 3 गुना ज्यादा है तो इसका मतलब अगर ये x होगा तो ये 3x होगा, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं, लेट्स सपोज इसकी लेंथ अगर 2 होगी, 2 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ अगर 2 सेंटीमीटर होगी तो ये जो इसकी लेंथ है वो ब्रेथ की 3 गुना ज्यादा है, मतलब 2 गुना 3 मतलब ये 6 होगी, ओके। क्योंकि 2 का 3 गुना क्या होता है, 6 होता है, ओके, ठीक है। उस हिसाब से इसकी ब्रेथ अगर x होगी तो उसकी लेंथ कितनी होगी, 3x होगी, ओके। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, उसका फार्मूला होता है 2 लेंथ, देखिए 2 लेंथ, देखो ये दोनों लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, दोनों ब्रेथ, ठीक है। उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, l प्लस बी। तो ये इस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, ओके। तो इस उसी तरह से यहां पर क्या दिया है, देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 40, इस रेक्टेंगल पेरीमीटर क्या है, 40। तो उसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अभी मैंने बताया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखिए इसकी लेंथ क्या है, इस रेक्टेंगल की लेंथ 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ मतलब 3x होगी, ओके। और ब्रेथ क्या है, x मतलब 1x, बराबर 1x। अब आगे क्या आएगा, 2 इंटू 3x प्लस 1x कितना, 4x, बराबर। 2 इंटू 4x कितना होता है, 8x, बराबर। 8x इज इक्वल टू 40। अब 8 यहां पर मल्टीप्लाई को इधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, ओके। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। सो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। आगे बात समझ में। तो यहां पर हमको x क्या मिला, 5। इसका मतलब इस रेक्टेंगल की ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ x है, दैट इज 5 होगी, ओके। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, 5 होगा, ओके। और लेंथ क्या होगा, लेंथ क्या है, 3x, लेंथ क्या है इसकी, 3x, मतलब 3x मतलब देखो 3 इंटू 5 दैट इज 15। ब्रेथ की 3 गुना लेंथ है ना, तो 5 का 3 गुना कितना होगा, 15 होगा। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 15 है, ओके। अब देखिए ब्रेथ क्या है, 5 है, और लेंथ क्या है, 15 है। तो अगर ये 5 होगी तो इसके सामने की 5 होगी, तो टोटल कितना होगा, 5 और 5 10, बराबर। ब्रेथ कितनी है, 5, तो इसके सामने की भी 5 होगी। लेंथ कितनी है, 15, 15 प्लस 15, अब देखा ये 15 तो ये भी 15 होगा, 15 प्लस 15 30, और 5 प्लस 5 10, 30 और 10 40, आ गया पेरीमीटर बराबर 40, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका बॉक्स भर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, सॉल्व एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, जोसेफ वेट इज 2 टाइम्स द वेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर। जोसेफ का वजन उसके छोटे भाई से 2 गुना है। फाइंड द जोसेफ वेट इफ सम ऑफ देयर वेट इज 63 kg। और अगर जोसेफ का वजन और उसके छोटे भाई का वजन, दोनों का वजन मिलाकर अगर 63, मतलब दोनों के वजन की एडिशन अगर 63 होगी तो उसमें जोसेफ का वजन कितना होगा वो हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट वेट ऑफ जोसेफ्स यंगर ब्रदर बी एक्स के, ओके। सबसे पहले हमने क्या किया, जोसेफ का छोटे भाई का जो वजन है उसको x किलोग्राम मान लिया, ओके। और क्या बोलता है वो, देखो जोसेफ की छोटे भाई का वेट कितना है, x kg। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में,
जोसेफ का जो वजन है ना वो उसके भाई से के वजन से 2 गुना है, तो जोसेफ का क्या होगा, सो वेट ऑफ जोसेफ इज 2x kg, बराबर ना। देखो जोसेफ का छोटे भाई का कितना है x kg, और जोसेफ का वजन उसके छोटे भाई से 2 गुना है, मतलब इसका अगर x तो इसका 2x होगा, बराबर। देखो अगर जोसेफ के छोटे भाई का वजन अगर 30 किलो है और जोसेफ का वजन उसके भाई से 2 गुना है, मतलब 2 इंटू 30 60 केजी होगा, बराबर ना। तो क्या होगा 60 केजी होगा, मतलब अगर जोसेफ की छोटे भाई की वजन अगर x केजी होगा तो उसके बड़े भाई मतलब जोसेफ का जो कि उसका दुगना वजन है उसका 2x होगा। आगे क्या बोलता है, इफ सम ऑफ देयर वेट इज 63 केजी, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन टू गिवन कंडीशन क्या दी है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो गिवन कंडीशन हिसाब से क्या दिया है, उन दोनों भाई का वेट का सम कितना दिया है 63, सो वेट ऑफ younger brother plus weight of जोसेफ कितना है 63, ओके 63 के। यंगर ब्रदर का वेट क्या है x kg, ठीक है x kg प्लस जोसेफ का क्या है 2x, बराबर। देखो वेट ऑफ यंगर ब्रदर क्या है x है और वेट ऑफ जोसेफ क्या है 2x है, उन दोनों का वजन का सम क्या है 63, ओके। सो x प्लस 2x कितना होता है बच्चों 3x इज इक्वल टू 63, ओके। तो x क्या आएगा, देखो यहाँ पर 3 मल्टीप्लीकेशन को इधर इक्वल किधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 3 1 जा 3, हाँ 3 इंटू 21 63, 21 3 जा 63, सो 63 को अगर 3 से डिवाइड किया तो 21 मिलता है, सो x इज इक्वल टू क्या आया 21, x इज इक्वल टू 21 मिला, इसका मतलब x किसका वजन है वेट ऑफ जोसेफ यंगर ब्रदर, मतलब जोसेफ का यंगर ब्रदर का एज क्या होगा 21 केजी होगा, तो नीचे लिखोगे जोसेफ यंगर ब्रदर, तो जोसेफ यंगर ब्रदर की एज हमने क्या फाइंड आउट की, ब्रदर इज x इज इक्वल टू 21 kg, ओके। और वेट ऑफ जोसेफ का वेट कितना होगा, दैट इज 2x है ना 2x, सो 2 इंटू 21, x क्या है 21 है, सो 21 इंटू 2 42 kgs, ठीक है। जोसेफ का छोटे भाई का वजन 21 और जोसेफ का एज जो कि इसका दुगना, तो क्या आएगा 42 आएगा, ठीक है। तो ये उसका आंसर था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल की जो अगले जो 2 प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल, ठीक है फ्रेंड्स।